अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नैना अशरफ और आप देख रहे हैं दी नॉलेज शो। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ का आज खात्मा हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट सीरीज़ 24 साल के बाद 1-0 से जीत ली। बड़ी अफसोस की बात है और आप लोगों को भी बताता चलूँ, जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया 24 साल के बाद आई है पाकिस्तान खेलने, तो 24 साल पहले भी जब वो पाकिस्तान आए थे तो ये टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। 3 कप्तान ऐसे हैं तारीख में जिन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ हराई है। 1959 से 1960 में रिची बैना ने पहली सीरीज हराई थी पाकिस्तान को। फिर मार्क टेलर ने 1998 में 24 साल पहले, और अब पैट कमिंस से कप्तान बने जिन्होंने पाकिस्तान को सीरीज हराई है पाकिस्तान के अंदर टेस्ट सीरीज। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि कल ही मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था ये जो मैच है तीसरा, ये सीरीज और मैच दोनों पाकिस्तान के फेवर में 60 पाकिस्तान के फेवर में है 60% और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है 40%। क्योंकि 10 विकेटें आपके हाथ में थी भाई, 10 विकेटें यार, 10 विकेटें आपके हाथ में हैं। 278 रन लास्ट, पूरा दिन पड़ा हुआ है, 90 ओवर का खेल है, आपको 540 गेंदे, 90 ओवर का 278 रन बनाने, 10 विकेटें हाथ में, इजी खेलो। 25 ओवर मेडिन खेल गया यार, 25 ओवर। पहले सेशन में तकरीबन 32-33 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 63 रन बनाए और आपका कप्तान बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि हम जीतने के माइंडसेट से गए थे। कैसे जीतने के माइंडसेट से गए हो यार? आप तकरीबन 2 रन पर ओवर्स के हिसाब से आप खेले हो और आप बोल रहे हो आप जीतने के माइंडसेट से गए हो। ऊपर से आपके कप्तान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं दोनों पूरी सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डोमिनेट करा। भाई आप उनको कभी उनकी बैटिंग को कोलैप्स ही नहीं कर सके हो। ख्वाजा खड़ा हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो आउट ही नहीं होगा, और आप बोल रहे हो आप जो निकलते हो उन पर हावी रहे हो। कैसे आप हावी रहे हो उनके ऊपर? सोचना पड़ेगा। और सोचना ये भी पड़ेगा कि खाली थिंक टैंक की बात नहीं है कि आप जो नहीं कहते माइंड सेट की बात नहीं है, खाली फिजिकल भी बात है। क्या साजिद खान और नौमान अली काफ़ी हैं स्पिन ट्रैक के लिए? लोग बोल रहे हैं स्पिन ट्रैक बना लेते जीत जाते, स्पिन ट्रैक बना लेते जीत जाते, नहीं जीतते। उसकी वजह है बेहतर परफॉर्मेंस ज़रूर हो जाती, लेकिन ये वो बॉलर नहीं है जो 20-20 आउट करके देंगे आपको अगेंस्ट क्वालिटी साइड। या आप श्रीलंका को फंसा लोगे, साउथ अफ्रीका को फंसा लोगे, वेस्ट इंडीज़ को फंसा लोगे। ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो इन स्पिनर्स पे आउट नहीं होंगे। सईद अजमल नहीं है, यासिर शाह नहीं है, ये सकलैन मुश्ताक नहीं है। तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं हैं 20 आउट करने वाले, और आप 2-2 स्पिनर्स खिला रहे हो उस तरीके के। एक स्पिनर को खिला लो भाई। पर से हसन अली पूरी सीरीज में उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं, विदाउट परफॉर्मेंस हसन अली खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। रिजवान का रिव्यू बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान का रिव्यू क्यों नहीं लिया? रिव्यू बचा हुआ फवाद आलम का जो कि सामने पैड पे गेम लग रही है उस पर रिव्यू ले लिया, रिजवान का रिव्यू नहीं लिया। कप्तान साथ खड़े हुए और समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लिया गया वो रिव्यू। ये पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि हम उस और से ही बाहर नहीं आ सके कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, तो 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, 24 साल बाद आ रही है, तो हम उससे ही बाहर नहीं निकल सके। हमने बोला भाई आ जाओ ड्रॉ ड्रॉ खेल लेते हैं, ड्रॉ ड्रॉ खेलते हैं, ना तुम जीतो ना हम जीतेंगे, बस यही हो रहा है। ये तीसरा भी ड्रॉ था भाई। ये तो पैट कमिंस की बहादुरी को आप वो दें कि उस बंदे ने, हम होते 350 का टारगेट पे हम अंदर छोड़ते ऑस्ट्रेलिया को, हम पूरे चौथा दिन बैटिंग करते, फिर हम 400, 450, 500 के टारगेट पे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ते। पैट कमिंस ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, उसने 350 के 351 के रन पे अंदर छोड़ा। उसने बोला मैं आउट कर दूंगा भाई इनको, और यही है, उसने चारा डाला। उसने बोला आओ, अगर तुम जीत सकते हो जीतो। उसको पता था कि ये नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो विकेट गवा देंगे। शुरू में हमने इतनी टुक टुक मचा दी, बाबर के आने से पहले तो हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई जो नहीं कहते जीत के लिए जा रहा है। बाबर ने आगे थोड़े इधर उधर शॉट्स दिखाए, उसके बाद बैड लक ये हुई रिजवान का रिव्यू नहीं लिया। दो जो हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं फवाद आलम और रिजवान, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो टीम प्लेयर हैं। ये दोनों जब भी खेलेंगे, आप इनकी लास्ट 7-8 इनिंग्स उठा के देख लो, ये जब भी इन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान जीता है, क्योंकि ये टीम के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते। बाकी आप इमाम उलग को उठा लें, अब्दुल्ला शफीक तो खैर अभी आए, बाकी की परफॉर्मेंस भी देख लें। इवन बाबर का भी ऐसा है कि टीम जीतती है, लेकिन अजहर अली, इमाम उल हक, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो रन करें नहीं करें, जीतती तब टीम जब रिजवान रन करेंगे या फवाद आलम रन करेंगे मिडिल से आगे। अगर ये दोनों फ्लॉप है तो टीम नहीं जीत पा रही है, और वो दोनों ही इस सीरीज में, फवाद आलम की तो पूरी सीरीज फ्लॉप गई, रिजवान की सिर्फ एक सेंचुरी हमने देखी थी कराची टेस्ट में, इसके अलावा उनकी भी पूरा वो फ्लॉप गए इस टेस्ट सीरीज में। पाकिस्तान के साथ बैड लक हुई। उसके बाद टेल एंडर्स, हमारी टेल एंडर्स की अगर बारी आ जाती है तो ऐसा लगता है उन्होंने पहली दफ़ा बैट पकड़ा है, उन्होंने कभी बैट ही नहीं पकड़ा, ऐसा लगता है। साजिद खान साहब, ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त इतनी अजीब हरकत की है जब पाकिस्तान के बाबर आजम खेले, उन्होंने न्यू बॉल ले ली,
रिवर्स हो रहा है गेंद, पैचेस इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, वहां न्यू बॉल ले ली। स्टार्क के पहले ओवर में न्यू गेंद मिलने के बाद ही साजिद खान ने 3 चौके उनको मारे, जबकि उनको अटैक करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। फिर भी हीरो बने हुए, मारे जा रहे मारे जा रहे। बाबर आजम खड़े हुए, बाबर आजम समझा भी नहीं रहे कि तुम क्यों मार रहे हो भाई, मारे जा रहे, समझ नहीं आया, वो मारना समझ नहीं आया। हसन अली आ रहे हैं, हसन अली बल्ले घुमा रहे, शाहीन दे घुमा के, सब जिसको देखो सब आड़े तिरछे मारे जा रहे। पूरी जो नहीं कहते 5 के 5 ऐसी फारिग हो गए। भाई एक कप्तान खड़ा हुआ है, एक प्रॉपर बैट्समैन खड़ा हुआ है, वहां अगर आप ड्रॉ के लिए जाते हो या अपने कप्तान को देते हो, क्या फिर थोड़ा लंबा करते हो मैच, तो आपको पता चलेगा ना किस तरफ जा रहा है मैच। जहां लंबा करने की है वहां हीरो बने हुए, जहां से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जब 10 विकेटें हाथ में थी, वहां टुक टुक मचाएगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या किया है, किस तरीके की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। अब आ रही है ओडीआई सीरीज। अब ओडीआई सीरीज में ये जीत जाएंगे, सब देखना, ये 2 महीने 2.5 महीने तक यही चलता रहेगा। हमने ओडीआई में इनको ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 साइड को हरा दिया, नंबर 1 साइड को हरा दिया, नंबर 1 साइड को, सब इस हार को भूल जाएंगे। कोई ये नहीं जानेगा टेस्ट सीरीज में हम 1-0 हार गए। ऑस्ट्रेलिया की भाई नंबर 1 साइड कहाँ से ओडीआई की? ना उसमें डेविड वार्नर है जो कि सुपरस्टार है, ना उसमें ग्लेन मैक्सवेल है, ना उसमें ये पैट कमिंस है, ना उसमें मिचेल स्टार्क है, ना उसमें उस्मान ख्वाजा है, ना उसमें जॉश हेसलवुड है, ना उसमें नथल लाइन है। कहाँ से नंबर 1 साइड है? वो तो कोई बिग बैश की वो टीम लग रही है मुझे। उससे अगर आप जीत भी गए तो क्या फायदा होगा? उसमें भी वो आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे, देखना। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मायूस कौन है ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने आज दी है, बहुत ही ज़्यादा मायूस कौन है। मुझे समझ नहीं आता है, बोलते थे कि हमें होम ग्राउंड का डिसएडवांटेज है, हमें होम ग्राउंड में हमें क्रिकेट नहीं मिलती, होम ग्राउंड में खेलेंगे तो हम सारी बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं। कहाँ से हरा लिया आपने क्या फ़ायदा उठा लिया? आपने बना ली स्पिन ट्रैक। अब इंडिया को देखो यार, कितने स्पिन ट्रैक अखाड़े में खेल रहे होते हैं वो लोग, अखाड़े में भाई इतनी रेत मट्टी, 3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, हम नहीं बना पा रहे, पता नहीं क्या है। टेस्ट तो करो इन लोगों को, साजिद खान और इन सबको क्या पता ले लेते यार, बांग्लादेश के खिलाफ भी तो आउट करे थे इस बंदे ने, करो तो सही। हम अब पाकिस्तान में भी अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाएंगे तो क्या मार्स वार्स पे जाके हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को? कहाँ हराएंगे बताओ? क्या मार्स पे करा ले, जुपिटर पे करा ले, कहाँ करा ले मैच? हद है यार, मतलब किस तरीके की क्रिकेट हो रही है समझ ही नहीं आ रहा, क्या खेल रहे हैं, कुछ इनको पल्ले ही नहीं है। 25 ओवर मेडन खेल गए, मेडन ओवर 25 खेल गए, लास्ट डे 10 विकेटें हाथ में, इतनी डिफेंसिव क्रिकेट हो रही है। पिचेस के ऊपर देखना पड़ेगा, टैलेंट के ऊपर देखना पड़ेगा, कोई स्पिनर्स पीछे से नहीं आ रहे, सिर्फ एक फास्ट बॉलर आपके पास दमदार है। अगर आप बोलो कि फ्लैट ट्रैक भी बना दें तो बात ऑस्ट्रेलिया के मैार का बॉलिंग अटैक नहीं है। माना शाहीन शाह अफरीदी किसी से कम नहीं है, स्टार के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है कमिंस के पास, और वो पेयर्स में आके बॉलिंग करते हैं। एक तो इंजर्ड हो गया था उनका जॉश हेजलवुड, वरना लाइन दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है वो उस वक्त टेस्ट का, तो आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपका हसन अली वो आता है, बॉलिंग करता है, चले जाता है, उसको ना विकेट मिलती है ना कुछ, बस पता नहीं आता है 6 गेंदें डालता है, चले जाता है। नोमान अली, साजिद खान सब बॉलें करा रहे हैं, बस किसी को आउट नहीं कर पा रहे हो। बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का वर्स्ट डे मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा वर्स्ट डे है, बस इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।